नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। छोटी दिवाली के पावन अवसर पर सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली के बाहर एक भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती रोगियों की देखभालकर्ताओं, जरूरतमंदों और राहगीरों को प्रेम पूर्वक भोजन वितरित किया गया। यह आयोजन मानवता, करुणा और सेवा की भावना का सशक्त प्रतीक रहा। इस दौरान हमसे बात करते हुए सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन की संस्थापक, PED, एक्स स्पीकर, हीलर और मेंटल हेल्थ काउंसलर नरेंद्र कौर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के बाहर भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन के फाउंडर नरेंद्र कौर जी। एक टेडेक्स स्पीकर भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले आप टेडेक्स स्पीकर भी हैं, लगातार स्पेशल नाम स्पेशल चिल्ड्रन तक सीमित नहीं है। आज का काम दुनिया की सेवा करना है और आज हम यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके जो केयर गिवर्स होते हैं वो भी एक तकलीफ होते हैं। आज का काम मानवता के साथ जुड़ा हुआ है, ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। जो आज वो कर रहा है, सुरताज खाली सीमित नहीं है, उसकी सीमाएँ असीमित हैं जो देश भर तक पहुँचेंगी और हर उस आवाज़ तक पहुँचेंगी जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। मानवता की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर इंसानियत खत्म हो रही है। और मैं जो ये आज कर रही हूँ या मेरे पेरेंट्स साथ में जो हैं सुरताज के जो सुर और ताज है, वो इस मानवता को याद दिला रहे हैं कि इंसानियत कभी भूलनी नहीं चाहिए। दूसरों का भला करो ताकि आपको भी इससे मुक्ति मिले और क्योंकि ये जो सेवा है मानव सेवा वो कंप्लीटली अनकंडीशनल होती है कि आपके दिल में अगर इंसानियत है कि आप दूसरे के लिए सोच सकते हो, इससे बड़ा भाव और कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं सेवा का भाव ये है कि बात करते करते काम नहीं होना चाहिए और ये लंगर का वितरण जारी है। मैम आप टेडेक्स स्पीकर भी है, टेडेक्स की आपको बोलने का मौका मिला, कैसा अनुभव? बहुत ही बढ़िया और बहुत क्योंकि टेडेक्स में खाली मैं एक स्पीच देने नहीं गई थी। टेडेक्स की स्पीच में जो था वो मेरा उसका प्रैक्टिकली लाइफ जो निकली है उसका अनुभव जो है दुनिया को पता चले और वो कहानी दुनिया तक पहुँचे। मैं टेडेक्स पर इसलिए गई और उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया ताकि मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो घरों के अंदर दबी हुई हैं और बहुत अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबा कर रखी हैं। कहीं ना कहीं वो होती हैं कि हम ये नहीं कर पाए और अपनी ज़िंदगी में वो पछताती है, अपनी ज़िंदगी अपने टाइम वापस ले लेती है, आपका समय पूरा हो जाता है। तो मैं उन औरतों तक आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपको जितना जियो और सेवा करो और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाओ क्योंकि लिमिट्स आपके पास लिमिटलेस होना आपके हाथ में है, पर आपको अपनी पावर को अनलिश करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा और इनका कहना है कि खासकर आप सबसे मैं चाहूँगा मुझे आप दिखाएं कितने संख्या में लोग यहाँ पे प्रसाद पा रहे हैं। अगर आप दिखा सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं और ये जाहिर सी बात है जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में लोग आते हैं, यहाँ पे जो अटेंडेंट होते हैं उन्हें खाने के रहने के काफ़ी दिक्कतें कई बार हो जाती है, लेकिन इस तरह की सेवा शायद नरेंद्र कौर जी इसलिए कर पा रही है कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस रखती है एक स्पेशल चिल्ड्रन की माँ होने के नाते और उस दुख को समझ पा रही है, इसलिए इस तरह की सेवा करेंगे। पिताजी भी मौजूद है, उनसे भी चलकर हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज हॉस्पिटल के बाहर भंडारे का आयोजन लगातार हर काम में आप साथ खड़े होते हैं, क्या कहेंगे? ये जन सेवा की जो भावना है हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं और इससे हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है। उस खुशी अपनी खुशी को लिए हम कर रहे हैं और अगर ये हम प्रसाद के रूप में जो लोगों को दे रहे हैं इससे हमें भी लोगों के मन में हमारे प्रति एक है कि हम सच्ची सेवा में उनके साथ लगे हुए हैं और हम इसको आगे और बढ़ाएं। एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि वाली। जी मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखो माँ हूँ, मैं अपने सब बच्चों को खिला के बहुत खुश हूँ। मुझे तो ये अच्छा लगता है जितने का गरीब आदमी किसने भी कोई भी सामने आए प्रसाद दूँ, मेरे मन को बहुत संतुष्टि होती है।
और मुझे अपनी बेटी के संग हेल्प करने के लिए बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वही मैं चाहूँगा आप दिखाएं इतने संख्या में यहाँ पे लोग प्रसाद पा रहे हैं। और अगर आप प्रसाद खा रहे, दिवाली जैसे शुभ मुहूर्त का समय है और सुरताज फाउंडेशन लगातार स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं, जिसके साथ अगर बीमार लोगों की सेवा करने की भी बात करते रहते हैं। और इनका कहना है कि यहीं पे नहीं रुकना है। आप देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, जो कि पश्चिमी दिल्ली के एक काफ़ी फेमस क्या कहना चाहेंगे समाज को? अरे वो पतीला ले जाएगा। हम यहाँ पर अपने कर्म भोगते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आज मैं हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो मरने वाली हालत है, बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने कर्मों की वजह से हम भोगी होते हैं? तो इस मृत्यु लोक पे जहाँ पर हम आज खड़े हैं, क्या आपने हम कर्म काट सकते हैं? तो इसी को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको सही में अपने कर्म काटने हैं, आपके घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो प्लीज़ गिविंग बैक कीजिए, सोसाइटी को गिव बैक कीजिए। ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी, आपके कर्म कटेंगे, आपके दुख कटेंगे और बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ताकि बार बार आपको जन्म मरण में और इन कर्मों को भोगने के लिए, बीमारियों को लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो मेरा यही मैसेज है, गिव बैक टू द सोसाइटी वंस यू आर अलाइव। आपसे एक और क्वेश्चन बनता है आपकी बात से, जो आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की है, क्या आप शुरू से इतना स्पिरिचुअल किया, समय के साथ ऐसा हुआ? मैं समय के साथ ऐसी हुई हूँ। आज से 10 साल पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि ये फुल्ली डिसेबल्ड कैसे पैदा हुई, जबकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कह रही थी कि नॉर्मल है। तो जब पैदा होने के बाद ये सब हुआ है, प्रेगनेंसी नॉर्मल सभी को डाला था, तो रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है। तो ये जो हुआ है, उसके बाद मुझे समझ में आई कि एक्चुअली लाइफ का मतलब क्या है और क्या मैं कर्म भोग रही हूँ और या मैं चुनी गई हूँ। तो गॉड ने मुझे चुना है इस काम के लिए, इस धरती पर एक लाइट वर्कर की तरह मुझे कर्म करके जाना है। तो इसी वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में 10 साल पहले आई हूँ और इसकी डेप्थ में चली गई कि मैं इसका मतलब समझने लगी कि हम आज में किसी की डेथ हो गई, रीज़न समझ नहीं आता, अगले दिन वो गायब है इंसान। तो क्या इसके बारे में कभी ये सोचा है कि वो इंसान मर के गया कहाँ? क्या अगले जन्म में फिर से गया, फिर से वो भोगने गया? तो क्या वो लाइफ के अंदर आप ये सोच सकते हो कि अगर वो इंसान 70 साल की 80 साल की उम्र है तो 80 साल बाद वो जाने का तो लोगे, बट वो तो चला गया, कहाँ गया आपको नहीं पता। सवाल आता है, वो सवाल आता है, वो सवाल के बारे में कभी ये सोचा है कि वो सवाल की डेप्थ कितनी है? हम रोना तो लगाते हैं, हम फिजिकल बॉडी के साथ बहुत अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली हम लोगों के साथ है कि हमारा फादर है, ये हमारा मदर है, बट एक जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जब एक बॉडी होती है कॉस्मिक लेवल पे, ये सोचा है कि ये आत्मा क्या करने आई है मेरे साथ? ये कार्मिक आत्मा है क्या? ये आत्मा मुझे छोड़ के जब चली जाएगी, क्या मुझे दुख देने आई है? कार्मिक पार्टनर है अगर तो मुझे दुख देने आया है, तो मेरा क्या लेसन बनता है इससे लर्न करने का? वो लेसन लर्न मुझे बहुत सारे कराए गए जब मैं इतने उतार चढ़ाव से अपनी ज़िंदगी में निकली हूँ। इतना कुछ मैंने झेला है और इतना कुछ मैंने सहा है और आज मैं फिर से दोबारा उस चीज़ को लेकर खड़ी हुई हूँ। तो ये सवाल जवाब जो मेरे दिमाग में, दिलों में उतरे हैं, उसने मुझे उससे ऊपर उठा दिया जब मेरी ईगो बिल्कुल ख़त्म हो गई, मेरी प्राइड बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने मनी, पावर की वो चीज़ें, उन चीज़ों से मैं बहुत ऊपर उठ गई कि जहाँ सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी शुरू हो जाती है, वहाँ सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि इस धरती पर जितना टाइम हो वही सेवा आपके साथ जाने वाली है, वही मेमोरीज आपके साथ जाने वाली है, वही दान पुण्य आपके साथ जाने वाला है। बाकी सब ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स कुछ नहीं जाने वाली, क्योंकि राख से आए हो, मिट्टी से आए हो, मिट्टी में ही जाओगे, वहीं ख़त्म हो जाओगे। उनको जो खास एक क्वेश्चन आता है, मैं ही क्यों, या भगवान ने मुझे ही क्यों चुना? अगर आप इस चीज़ को जब समझ जाते हैं तो वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और इस से काम करती आ रही है, बच्चों की मदद कर रही है। आपको किस तरह के सहयोग मिल पा रहा है या फिर कोई लोग सहयोग करना चाह रहे हैं तो कैसे हो सकता है? आपसे आप देखिए, मैं सुरताज को मेरे शुरू किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं पब्लिक से यही कहती हूँ, जितने भी लोग हैं जो कंपनी CSR फंडिंग कर रही हैं और जो भी लोग जो डोनर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुरताज को सपोर्ट कीजिए। सुरताज बहुत आगे काम करना चाहते हैं दुनिया के लिए, खाली स्पेशल चिल्ड्रन तक सीमित नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ, एक स्पेशल चाइल्ड की, तो मैं वो दर्द समझ सकती हूँ। बट आज हमने ये जो भंडारा लगाया है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली स्पेशल चिल्ड्रन तक सीमित हैं। हम दुनिया के हर एक उस
दर्द भरे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जहां पर उनको हमारी ज़रूरत है और जहां पर सुरताज एक लाइट वर्कर का काम कर रहा है। मैं एक लाइट वर्कर का काम करती हूं, जिसमें मैं इन लोगों के दुख तकलीफ़ों को समझ सकूं और उनको आगे हेल्प कर सकूं, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। जी बिल्कुल। अभी आप स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम कर रही हैं, साथ में कुछ नीडफुल लोगों के लिए भी मदद कर रही हैं। कहते हैं लेकिन अगला लक्ष्य आपका क्या है? देखिए, हर महीने हम इवेंट करते हैं, हर महीने हम कुछ ना कुछ ऐसा नया लेकर आते हैं। तो ये भी एक कॉलिंग थी कि हॉस्पिटल के बाहर भंडारा लगाने की, वो भी दिवाली से 1 दिन पहले। तो अगले महीने की जो प्लानिंग होगी वो फिर अगले महीने ऊपर वाला बताने वाला है कि हम क्या करने वाले हैं। वो एक सस्पेंस और एक मिस्ट्री हमेशा रहने देती हूँ मैं, कि वो एक नई चीज़ क्या आने वाली है सुरताज की, हर महीने एक नई चीज़, तो वो मैं अगले महीने बताने वाली हूँ। लेकिन ये अपने आप में नई बात है कि हर महीने कुछ ना कुछ नया होगा। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कोई आपके फाउंडेशन को डोनेट करना चाहता है, उनके लिए वो आपसे कैसे, किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप कांटेक्ट डिटेल बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9868314041। मेरे मोबाइल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा ईमेल आईडी है surtajfoundation surtajfoundation@gmail.com। आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं। मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है सुरताज फाउंडेशन के नाम पे, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम है। हर जगह पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अगर किसी में सेवा का भाव है, इच्छा है कि उसको ये कर्म करने हैं और गिविंग बैक टू द सोसाइटी है, तो प्लीज़ सुरताज के साथ जुड़िए। सुरताज एक ह्यूमैनिटी का काम करता है। सुरताज आगे बढ़ना चाहता है और हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपको भी वो ब्लेसिंग्स मिलें जो ऊपर वाले ने लिखी हैं, कि आपके भी कष्ट कम होंगे और उसी तरीके से सुरताज भी आगे बढ़ेगा और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहें। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने खास बात इसमें सुना, नरेंद्र कौर जी एक सिंगल मदर होने के नाते स्पेशल चिल्ड्रन के भी माँ हैं और लगातार अपने तरफ से, अपने खर्चे से सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, नीडफुल के लिए मदद करती आ रही थी। इस नेक काम में आपको भी जुड़ना चाहिए और जुड़कर इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ये संस्था और आगे बढ़ सके और आप भी नेक काम की भागीदारी बन सके। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।